अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 22 अगस्त 2026 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 8 रबी अव्वल 1448 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। ज़ात पात की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफत करते हुए दिल्ली के जंतर मंतर पर एक और एहतजाज शुरू किया गया है। जुम्मे की रात जंतर मंतर पर सैकड़ों नौजवान जमा हुए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इन्हें रात देर के हटा दिया, लेकिन आज 22 अगस्त हफ्ते को एक बड़ा इज्तिमा मुतवक्किर है। हफ्ते की सुबह कई मुजाहिरीन बापू की यादगार राजघाट पहुंचे, जहां इन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एहतजाज करने वाले तलबा पुलिस की इस कार्रवाई से नाराज हैं। इनका कहना है कि वो पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। इनका कहना था कि चंद दिन पहले जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज के दौरान तशद्दुद और तोड़फोड़ हुई थी। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। 3 more talented students, Muhammad Zuhair Haider, Mirza Hassan Raza and Muhammad Hasnuddin, taking the total number of MS achievers in Chartered Accountancy to 145. Continue to shape future accountants with excellence, integrity and purpose. दिल्ली NCR में आज हफ्ते की सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात ने जनूबी दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम जैसे शहरों के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया। महकमा मौसमियात ने अगले 2 से 3 घंटों के लिए जिलावार वार्निंग जारी की है। IMD ने जनूबी दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जबकि गौतम बुद्ध नगर, गुरुग्राम, नई दिल्ली और मगरबी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में भी सुबह से मूसलाधार बारिश हो गई है। फिरोज शाह रोड, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ और APJ अब्दुल कलाम रोड समेत दिल्ली के बेशतर इलाकों में बारिश हो रही है। फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने महाराष्ट्र में फूड सेफ्टी के हवाले से एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी। इस खुसूसी मुहिम के दौरान दूध और डेयरी मसनूआत, ममनुआ गुटखा और पान मसाला और दीगर खाने पीने की अशिया का मुआयना किया गया। छत्रपति संभाजी नगर के एक होटल के किचन में सड़े हुए पनीर, काला तेल और खुले में मौजूद खाने समेत कई बेज़ाब्तगियां पाई गई। मुंबई में मैकडोनल्ड समेत 7 मुकामात के फूड लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए और गुटखा और पान मसाला मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। छत्रपति संभाजी नगर के क्रांति चौक इलाके में गायत्री मेवाड़ पर प्राइवेट लिमिटेड होटल का भी मुआयना किया गया। महफूज खुराक महफूज महाराष्ट्र मुहिम के एक हिस्से के तौर पर FDA टीम ने अचानक दौरा किया। किचन के मुआयने में खराब पनीर, काला तेल और खुले में ज़ख़ीराशुदा खाने के साथ साथ हिफ़्ज़ान सेहत के मुतअद्दिद मसाइल का इंकशाफ हुआ, जिसके बाद होटल का FSSAI लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी के तर्जुमान आशुतोष रांका और इनके साथियों पर जयपुर में उस वक्त हमला हुआ जब वो रामपुरा कंवरपुरे के सरकारी प्राइमरी स्कूल का मुआयना करने पहुंचे थे। आशुतोष ने इल्ज़ाम लगाया कि कंवरपुरे के रामपुरा में पिछले कई सालों से स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। जब वहां जायजा लेने के लिए पहुंचे तो सरेआम मारपीट और पथराव किया गया। इस हमले में टीम के एक रुकन का हाथ भी फ्रैक्चर हो गया, जबकि रानका के कपड़े फट गए और गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए। इस हमले के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने राजस्थान हुकूमत को खातियों की गिरफ्तारी के लिए 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया है। अभिजीत दीपी के गिरफ्तारी ना होने पर खुद जयपुर जाने और जंतर मंतर जैसे एहतजाज की धमकी दी है। मुल्क में शक्कर की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के लिए मोदी हुकूमत की पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की E20 पॉलिसी को जिम्मेदार ठहराते हुए कांग्रेस ने इस पर फौरी वापस लेने की मांग की है। पार्टी ने इसे अवाम मुखालिफ करार देते हुए वार्निंग दी कि यह पॉलिसी न सिर्फ गाड़ियों के लिए मसाइल पैदा कर रही है, बल्कि घरेलू खर्चों को भी बढ़ा रही है, जो किसी भी सूरत में नाकाबिल कबूल है। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने वार्निंग देते हुए कहा कि गन्ने को एथेनॉल बनाने के लिए इस्तेमाल करने की वजह से खाने पीने की चीज़ें महंगी हो रही है। एक रिपोर्ट से मालूम हुआ है कि हुकूमत ने 25 लाख टन गन्ना जिससे शक्कर तैयार हो सकती थी, इसको एथेनॉल की तैयारी के लिए इस्तेमाल होने दिया और अब मुल्क में शक्कर के शॉर्टेज से निपटने के लिए शक्कर की दरामदात पर ड्यूटी सिफर कर दी गई है। जयराम रमेश ने मोदी हुकूमत की पॉलिसी पर तनकीद करते हुए कहा कि गाड़ी भी महंगी पड़े और खाना भी महंगा हो, ऐसी अवाम दुश्मन पॉलिसी मुल्क के लिए नाकाबिल कबूल है। नाज़रीन, जयराम रमेश के ख्यालात पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। मारूफ अदाकार शर्मिला टैगोर ने वंदे मातरम से मुतालिक बहस के दौरान कहा कि इसके पहले 2 बंद ही यानी 2 पैराग्राफ ही पढ़े जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद के हिस्सों में मुतअद्दिद हिंदू देवी देवताओं के हवाले है, जिसकी वजह से खुदा पर यकीन रखने वालों के लिए इन्हें कबूल करना मुश्किल है। इनके इस बयान पर वावेला मचाते हुए कंगना रनावत ने इन्हें हिंदू मुस्लिम ज़हनियत से बाहर आने की मज़ाक़ सलाह दी।
जंतर मंतर पर तलबा के एहतजाज के दौरान पैलेट गन फायरिंग से 19 साला स्टूडेंट साहिल लोचप के जख्मी होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। ये कार्रवाई लोकसभा में अपोजिशन लीडर के पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन के बाहर धरने के बाद अमल में आई। अपोजिशन लीडर ने वादे किया था कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी वो धरना खत्म नहीं करेंगे। पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की दफा 118 और 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ की इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रायपुर में बीएससी एग्रीकल्चर के साले दुव्वम यानी सेकेंड ईयर का पेपर लीक होने के बाद हंगामा खड़ा हो गया है। व्हाट्सएप पर लीक हुआ सवालनामा यानी क्वेश्चन पेपर असल इम्तिहान के क्वेश्चन पेपर से 70% तक मेल खाता है। यह पता चलने के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने फौरन एग्जाम कैंसिल करने का ऐलान कर दिया। चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय ने भी इस मामले का सख्त नोटिस लेते हुए कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकाम दिए हैं। मामले की संगीनी को देखते हुए यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने न सिर्फ एग्जाम कैंसिल किया है बल्कि 5 मेंबर्स की इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी है। साथ ही पूरे मामले के तह तक पहुंचने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जा रही है। राजस्थान असेंबली के मानसून इजलास के दूसरे रोज जबरदस्त हंगामा और नारेबाजी के दरमियान यकसान सिविल कोड बिल पेश किया गया। रियासती हुकूमत के वजीर जोगाराम पटेल ने शोर शराबे के दौरान ऐवान में बिल पेश किया। बिल पर बाद में बहस होगी, इसके बाद वोटिंग के जरिए इसे मंजूर करने का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इजलास की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन कांग्रेस ने मुख्तलिफ मसाइल को लेकर एहतजाज शुरू कर दिया। अपोजिशन नेकाराम जोली ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस अरकान को असेंबली के गेट पर रोक दिया गया। उन्होंने स्कूलों का मायना करने गए सीजेपी कारकुनों पर हमले का मामला भी ऐवान में उठाने की कोशिश की। स्पीकर ने वक्फे सवालात के दौरान इन मामलात को उठाने की इजाज़त नहीं दी। मध्य प्रदेश के धार में तारीखी भोजशाला कमाल मौला मस्जिद के अहाते के करीब जुमे के रोज़ मुस्लिम बरादरी ने सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक नमाज जुम्मा अदा की। इसके मुकाबिल हिंदू तंजीमों खुसूसन हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की जानिब से इस मुकाम पर नमाज की मुखालिफत की गई और एहतजाजन भोजशाला के अंदर हनुमान चालीसा का पाठ, शंखनाद, जयकारे और महाआरती का एहतमाम किया गया। नए इंतजामी निज़ाम के तहत यह मुसलसिल चौथा जुम्मा था जब मुसलमानों को भोजशाला से मुतसिल इस मुकाम पर नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई। इस मरतबा नमाजियों की तादाद गुज़श्ता जुमे के मुकाबले में ज़्यादा रही और तकरीबन 400 से 500 मुसलमानों ने नमाज जुम्मा अदा की। नमाज के लिए मुसलमान दोपहर तकरीबन 1 बजे मुकर्ररा मुकाम की तरफ पहुंचे, जबकि इंतजामिया ने दोनों बरादरियों के आमद और रफ्त के लिए अलग अलग रास्ते मुकर्रर किए थे ताकि किसी किस्म की रुकावट या नाखुशगवार सूरत-ए-हाल पैदा न हो। रियासत कर्नाटक में इंतखाबी फहरिस्त की नजरसानी यानी एसआईआर के दौरान 43,80,000 वोटर जांच के दायरे में आ गए हैं। इलेक्शन कमीशन इन वोटरों को नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है जिनकी खुसूसी नजरसानी यानी एसआईआर के दौरान मैपिंग नहीं हो सकी या जिनकी तफसीलात में डिफरेंसेस पाए गए हैं। कर्नाटक में तकरीबन 5 करोड़ 54 लाख वोटर हैं। इनमें से 1 करोड़ 7 लाख वोटरों को ASDDO जुमरे में रखा गया और इन्हें इंतखाबी फहरिस्त के मसूदे से खारिज रखा जाएगा, जबकि 4 करोड़ 46 लाख नाम मसूदा फहरिस्त में शामिल होने की तौक़े है यानी ड्राफ्ट लिस्ट में। इस कार्रवाई के दौरान 23,45,000 ऐसे वोटरों की शिनाख्त हुई है जिनकी तफसीलात की मैपिंग नहीं हो सकी, जबकि मजीद 20,35,000 वोटरों को बेज़ाब्तगियां पाई गई है। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ की जानिब से इजाज़त न मिलने के बाद अपना दौरा अमेरिका मनसूख कर दिया। चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने आज ये इत्तला दी। चीफ मिनिस्टर चारशंबे की देर रात बरतानिया और अमेरिका के 10 रोज़ा दौरे पर लंदन रवाना हुए थे। अब वो बरतानिया में अपनी मसरूफियात मुकम्मल करने के बाद हिंदुस्तान वापस आ जाएंगे। वज़ीर-ए-आला की क़यादत में तेलंगाना राइजिंग का सरकारी वफ़द 23 अगस्त को अमेरिका रवाना होने वाला था। दफ्तर चीफ मिनिस्टर के मुताबिक रेवंत रेड्डी की क़यादत में तेलंगाना राइजिंग का सरकारी वफ़द अमेरिका का दौरा मनसूख करने पर मजबूर हो गया क्योंकि वज़ारत ख़ारजा ने सियासी बुनियाद पर इजाज़त देने से इनकार कर दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने वजाहत की है कि तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के दौरे अमेरिका की तफसीलात और मकासिद नामुकम्मल मालूमात की फराहमी के सबब वज़ारत ख़ारजा ने दौरे अमेरिका का क्लियरेंस नहीं दिया है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए जब चीफ मिनिस्टर को दौरा अमेरिका की इजाज़त ना देने पर सवाल किया गया तो रणधीर जायसवाल ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी और दीगर अहम शख्सियतों के बैरूनी दौरे का वज़ारत ख़ारजा जायज़ा लेती है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल क्लियरेंस के लिए दौरे की तफसीलात और मकासिद से वज़ारत ख़ारजा को वाकिफ़ किया जाना चाहिए। रेवंत रेड्डी के दौरे के मामले में तफसीलात फराहम नहीं की गई जिस पर दौरा अमेरिका की मंजूरी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि वज़ारत ने रेवंत रेड्डी के दौरे बरतानिया की मंजूरी दी। चीफ मिनिस्टर के रुतबे के एतबार से बैरूनी दौरे की तमाम तफसीलात तरीक़ेकार के मुताबिक नहीं थी, लिहाजा वज़ारत ने दौरे की मंजूरी नहीं दी। दूसरी तरफ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने सियासी वजूहात के सबब इजाज़त न देने का इल्ज़ाम आयद किया।
तेलंगाना के वजीर कोंडा सुरेखा की बेटी कोंडा सुष्मिता की जानिब से चीफ मिनिस्टर और एक कांग्रेसी रुकन असेंबली के खिलाफ तबसरों की कांग्रेस के 15 अरकान असेंबली और 5 अरकान कौंसिल ने सख्त मजम्मत की। उन्होंने मुतालबा किया कि वजीर कोंडा सुरेखा को फौरी तौर पर पार्टी से मुअत्तल किया जाए और काबीना से भी बरतरफ किया जाए। कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी ऑफिस में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेसी अरकान मुखन्नना ने कहा है कि कोंडा सुरेखा का लब व लहजा हमेशा पार्टी के लिए नुकसानदा रहा है। बीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव और अदाकारा समंता के मामले में कोंडा सुरेखा के तबसरे भी पार्टी के लिए मुश्किलात का सबब बने थे। इन अरकान ने इल्जाम आयद किया कि पार्टी की रुकन ना होने के बावजूद कोंडा सुष्मिता एक कांग्रेसी रुकन असेंबली के खिलाफ इंतहाई नामुनासिब जबान इस्तेमाल कर रही है और इससे ज़्यादा घटिया सियासी रवैया कहीं नहीं हो सकता। हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर में लैंड वैल्यूज काफी बुलंदियों को छू रही है। ताज़ा तरीन तेलंगाना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के ई हर्राज में आईटी कॉरिडोर के अहम इलाके रायदुर्ग में 1 एकड़ लैंड 264 करोड़ रुपए में फरोख्त हुई, जिससे हिंदुस्तानी रियल एस्टेट की तारीख में एक नया रिकॉर्ड कायम हो गया। रायदुर्ग के सर्वे नंबर 83-1 के पन्ना मख्ता इलाके में वाक़ 5 एकड़ 25 कुंटे TGIC की जानिब से ई हर्राज किया गया। इस हर्राज में फी एकड़ कीमत 264 करोड़ रुपए तक पहुँच गई। इसे मुल्क में सरकारी अराजी के हर्राज में हासिल हुई बुलंद तरीन कीमतों में एक करार दिया जा रहा है। हैदराबाद के आईटी कॉरिडोर, नॉलेज सिटी और कोकापेट इलाकों में गुज़िश्ता चंद सालों से सरकारी अराजियात के हर्राज में कीमतें मुसलसिल नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। वाज़रे के रायदुर्ग में वाक़ सर्वे नंबर 83-1 के तहत 510 एकड़ 34 गुंटे अराजी 1948 में जामे निज़ामिया के नाम वक्फ की गई थी और इस खुसूस में एक अरसे से कानूनी कशाकश चल रही थी। आज रायदुर्ग में जामे निज़ामिया की अराजी का आखिरी हर्राज हो गया। 5 एकड़ अराजी 1366 करोड़ में नीलाम हुई है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने मार्च और मई में मुनक्किदा आम और एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात में कामयाब तलबा के लिए वाटर प्रूफ और हाई सिक्योरिटी वाले असल पास सर्टिफिकेट्स अजला को रवाना कर दिए हैं। रियासत भर के तकरीबन 4 लाख तलबा को ये मेमोज फराहम किए जा रहे हैं। माजी में सितंबर या अक्टूबर में मिलने वाले ये सर्टिफिकेट्स इस बार वक्त पर जारी किए जाने पर तलबा और सरपरस्तों ने मसरत का यानी खुशी का इजहार किया। माजी में हैदराबाद और अदला में सैलाब और बारिश से मेमोज के ख़राब होने या भीग जाने के वाक़ात पेश आए थे। इन तजुर्बात से सबक हासिल करके बोर्ड ने सर्टिफिकेट्स के कागज़ और सिक्योरिटी मियार में तब्दीलियाँ की है। नया मेमो वाटर प्रूफ है और इसका कागज़ ऐसा है जो आसानी से फटता नहीं है। जालसाजी और जाली सर्टिफिकेट्स यानी फेक सर्टिफिकेट्स को मुकम्मल ख़त्म करने इस बार 25 सिक्योरिटी फीचर शामिल किए गए हैं, कि पहले इनकी तादाद सिर्फ 15 थी। सर्टिफिकेट पर तालिब इल्म की 2 रंगे तस्वीर प्रिंट की गई है, एक आम तस्वीर और दूसरी सिक्योरिटी के मकसद के लिए मखसूस कोडेड तस्वीर है। हर मेमो पर QR कोड, एक बार कोड और बोर्ड का अंदरूनी लोगो प्रिंट किया गया है। जो खुफिया हिफाजती निशानात ऐसे शामिल किए गए हैं जो सिर्फ अल्ट्रा वायलेट लाइट से ही नजर आएंगे। माह रबी अव्वल जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक व मसूद माह के पेश नज़र मस्जिद अख्तरी दिलावर शाह नगर किला गोलकुंडे में बाद नमाज जुम्मा थैलीसीमा के मरीजों की सेहतयाबी के लिए खून का अतिया देने के लिए खून अतिया कैंप यानी ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। इस दूसरे ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी इमाम व खतीब ईदगाह गुंबदान कुतुब शाही के हाथों अंजाम पाया। इस मौके पर मुसलमानों, तलबा व नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी ने कहा कि जिन्होंने अपने खून का अतिया दिया, ये खून थैलीसीमा की बीमारी में मुब्तला मरीजों, बिलखुसूस इन मासूम बच्चों के लिए है जो इस बीमारी के साथ दीगर बीमारी में मुब्तला हैं, इन्हें दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खून का अतिया देकर दूसरों की जान बचाना और एक नई ज़िंदगी देना दरअसल ये खिदमत खल्क़ है और ये अमल अल्लाह को राज़ी करने के साथ बड़ा पसंदीदा खुशनुदी का ज़रिया भी है। इस ब्लड डोनेशन कैंप में सरगर्मी से हिस्सा लेने वालों को उन्होंने मुबारकबाद पेश की, जिसमें किले गोलकुंडे के अतराफ व इकनाफ के मुसलमानों की बड़ी तादाद के साथ तलबा व नौजवान और बड़े भी शामिल थे, जिन्होंने बड़ी दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए इंसानी जानों को बचाने का अहद किया। मौलाना सैयद मतीन अली शाह कादरी ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी 12 रबी अव्वल के मौके पर दवाखानों, बैतुल मोमिनीन, मिस्किनों, बेसहारा और गुरबा के अलावा दीगर में मलबूसात, अनाज व फल तकसीम करें, जो एक बड़ी और अहम खिदमत खल्क़ के साथ अजीम इबादत भी है। उन्होंने कहा कि खून के अतिये के ज़रिए किसी एक इंसानी जान को बचाना दरअसल एक नस्ल इंसानी को बचाने के मुतरादिफ है। इस खून के अतिया कैंप से गोलकुंडे के अतराफ इकनाफ के मुसलमानों ने शिरकत और खुशनुदी का इजहार किया। ये उन मरीजों में दिया जा रहा है जो एक खतरनाक किस्म की बीमारी है जिसका नाम है थैलीसीमिया बीमारी। ये बीमारी ऐसी होती है जिसमें रेड सेल्स पैदा होते ही नहीं, रेड सेल्स ब्लड में बनते ही नहीं, जिसकी वजह से उनको बास को
हफ्ते में एक मरतबा, और बाज़ को हफ्ते 15 दिन में एक मरतबा, और बाज़ को एक महीने में एक मरतबा खून चढ़ाया जाता है। और ये कई मरीज़ की तादाद बढ़ती जा रही है, जिनमें अक्सरियत छोटे और मासूम बच्चे हैं। ये बहुत बड़ी खिदमत है, ये बहुत बड़ा एजाज़ होगा मिल्लत नौजवानों, मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों को, जो अपना कीमती खून देकर एक कीमती ज़िंदगी को बचाएं। तो ये था आज का खबरनामा। नाज़रीन, इस खबरनामे को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही आप अपने ख्यालात कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। तो दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।